4 मिनट हम लोग और वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द मीटिंग, क्योंकि 10 मिनट बहुत टाइम होता है सबको एडिशनल देने का एक। तो हम लोग फिर उसके बाद मीटिंग शुरू कर देंगे। ओनली वी विल वेट नाउ ओनली फॉर 4 मिनट। Are you able to hear you now? Hear me now? Your voice is very Yes. low. My full volume, your voice is coming No, very low. I think now it should be right. It should be No, okay. Dipankar, I can very hear you little loud bit and clear. voice is coming. No, others are able to hear me loud and clear. What others are saying. Sir, if you want to dominate us, we cannot accept No. that. No. I am The able to others, hear you fine, Dipankar ji. It's very fine. I others, just any, increased my volume of the phone and it's fine for me. anyone Others can else also who is connect. not My able to volume hear is me? full. I'm also I am able to not hear able you to fine, hear you. Dipankar ji. That's what I'm saying to you. I'm even from laptop, I'm able to hear fine. Okay. So everyone is able to hear me except you. So there might be some issue in your device. So it doesn't mean the domination or anything. Sir, So it's my device is very fine. That's what I'm telling you. Whether you accept or not, it's up to you. So we have 4 other people who has said that they are able to hear me out very loud and clear. क्लियर है What आवाज do I एकदम need? क्लियर है दीपंकर जी क्लियर है एकदम बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों सर मुझे नहीं कान आ पे रही है। लगा तो के अपना डिवाइस चेक कर ले, जो जिनको भी प्रॉब्लम है वो डिवाइस चेक कर ले अपना। बिल्कुल क्लियर आवाज है। It's a very clear voice. Yeah. चलिए फिर हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तो मीटिंग का जो एजेंडा आज का है कि हम लोग पार्किंग के बारे में कुछ बातें सुन रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। लास्ट टाइम भी हमने बताया था, लास्ट टाइम की मीटिंग्स करके उसकी वीडियो को पूरा डाल दिया गया था। तो अब एक एक करके मैं क्या करूंगा, पहले मैं नोट डाउन करूंगा जो भी पार्किंग के बारे में सवाल बोलेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे पहले, फिर अपने सवाल को बताएंगे और इसके बाद जो है मैं उस एक एक सवाल को लेकर के पहले उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। फिर जब मैं क्लैरिफिकेशन सारे दे दूंगा उसके बाद आप लोग फिर से एक एक करके बोलिएगा, तो ताकि जो है सब लोग सुन सकें, अच्छी तरह से सुन सकें। तो आप लोग एक एक करके बताइए अपना नाम और आपको क्या इश्यूज हैं पार्किंग अलॉटमेंट के रिलेटेड। एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करते जाइए। चलिए प्रदीप मलिक जी आप ही बताइए सबसे पहले। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को, आप म्यूट पे हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी, तब आप बोल पाएंगे। आप बोलिए, यू कैन स्पीक नाउ। Pradeep Malik ji, you can speak now. You can tell your point. You can unmute your device and you can tell.
Are you able to hear me? now we are able to hear you. जी प्रदीप जी बोलिए. Okay, how many people are there currently in this meeting? Currently, just a minute. Currently, it is 15 people right now. Only 15. Only 15. We have invited everyone. Okay. Okay. My point is, whenever I wrote a mail to AOA, I'm not Mhm. getting any response from the AOA. And No, the second tell me point, about the parking. Parking, we are talking about the yes, parking, yes, Malik ji. I Ji. sent 3 reminders to you people, and marking, Mhm. you can say to you, and I have Mhm. not received Sorry any to response interrupt, from the Pradeep AOA. ji. Sorry to interrupt, Pradeep ji. Can you please speak in Hindi? यहाँ पे एक्चुअली सारे हिंदी जनता में बात कर हिंदी में लेते हैं. कंफर्टेबल है. अब मैं हिंदी में बात कर लेते हैं सर, अगर किसी को असुविधा हो रही है तो. मेरा पॉइंट ये है कि मैंने 3 रिमाइंडर दिए, इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया एओए ने. ऐसा क्यों? ठीक है. ठीक है. आपका ये पॉइंट दूसरा मैं लिख पॉइंट, लेता हूँ और यू सेंट दूसरा 3 पॉइंट ये रिमाइंडर. है कि हमने अजय बिल्डर्स को पैसे दिए थे पार्किंग लॉट के, कवर पार्किंग के. उस पे ऊपर एओए का कोई भी मतलब नहीं बनता साइन करके ये कहना कि उसको लिंक करके कि मेंटेनेंस का पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक आप अलॉटमेंट लेटर नहीं देंगे. ये तो हमने 2017 में परचेज किया था ना. 2017 क्या, 2014 में पेमेंट करी थी और इसकी अलॉटमेंट 2016 में हो चुकी थी. ठीक है. ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया. के और भी बाद कोई आपने, क्वेश्चन है इसमें मैं पार्किंग बता रहा रिलेटेड हूँ ना, और भी कोई? आई एम जी कमिंग जी टू द पॉइंट. जी जी जी. पॉइंट ये है कि हम लोगों ने जब 2016 में पैसे दे दिए थे, ठीक है, और उसके बाद आपने 2021 में 2022 में जो आपने उनके साथ मीटिंग करी और उसके बाद ये लेके आए कि भाई हम लोग जो हैं उनसे मीटिंग कर ली है, पार्किंग लॉट का अलॉटमेंट लेटर देंगे, और हम लोगों ने पेमेंट भी आपके बेस पे करवा दी. तो पार्किंग लेटर को 1 साल लग गया क्या देने में? और उसके चलिए, बाद आपके आप ये लोग कहते हैं कि अभी आप दिसंबर तक उसको क्लियर करिए, और एओए इसको लेटर दे रहा है, उसकी तो कोई वैलिडिटी वैधता ही नहीं पड़ेगी. आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, कोई उसकी वैल्यू नहीं है. अजय बिल्डर को पैसे दिए, अजय बिल्डर का ही लेटर चलेगा. और उसके बाद अब अजय बिल्डर ने ये मैसेज कर दिया कि नल एंड वॉइड होगा आपका जो इशू किया हुआ लेटर, हम खुद इशू करेंगे. तो फिर क्लैरिफिकेशन की क्या बात हो गई? चलिए, अब आपका यदि सवाल खत्म हो गया हो तो मैं जवाब दूं एक एक करके. हाँ जी, दीजिए. आपने जो हमें जो ईमेल भेजा है, बहुत सारे ईमेल भेजे हैं, जिसमें से बहुत सारे ईमेल आपने आई विल कंप्लेन टू सीएम, डियर सीएम, respected CM, Chief Minister, this is the problem with the AOA, this and that, there are many things, you know. So we have, हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के ईमेल को रिस्पॉन्ड करना ठीक नहीं है, इसलिए पर्पसफुल्ली जो है हमने ईमेल को नहीं रिस्पॉन्ड किया. आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ईमेल, प्रदीप जी, अब मैंने बोला था कि आपकी सवाल जब हो जाएंगे उसके बाद केवल हम रिप्लाई देंगे, फिर आप बोलेंगे. 3 रिप्लाई मैंने आपको बोला है, मैंने 3 रिमाइंडर भी आपको किए रिसेंटली पार्किंग लेटर के. मैंने क्या बोला, आपने उसका जवाब नहीं दिया मेरे को. प्रदीप जी, नहीं, मैं सबका जवाब दे रहा हूं. प्रदीप मलिक जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का अभी हमने एक रूल सेट किया था कि आप सारे सवाल बताओगे, उसके बाद हम जवाब देंगे, और फिर आप फिर से आपको मौका मिलेगा, आप फिर बोलना. तो हमें अब खत्म करने दो. मैंने शांति से आपकी बातें सुनी. राइट? ठीक है. ठीक है. तो जैसा मैंने बताया कि अननेसेसरी बहुत सारे ईमेल आपके आए हैं. यदि आप बोलो तो मैं पढ़वा भी दूं आपको, चीफ मिनिस्टर और ये सब सारी चीजें लेकर के. तो हमने आपके ईमेल को छोड़ के हमने सबके रिस्पॉन्ड किए हैं. तो हमने पर्पसफुल्ली आपके ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, नंबर 1. दूसरा नंबर था आपका, अजय इंटरप्राइजेस को आपने पैसे दिए हैं. पहली बात जानिए, हमने लास्ट मीटिंग में, मुझे नहीं पता आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, हमने बताया था क्लियरली, और वहां पे
टेलीग्राम पे भी बताया था कि कोई भी पार्किंग बेच नहीं सकता। ना तो ये अजय इंटरप्राइजेज पार्किंग बेच सकती है, ना तो ये अथॉरिटी बेच सकती है, ना तो ये एओए बेच सकती है। जो लॉ है, लॉ बोलता है कि आपको केवल एक जो है अलॉटमेंट किया जाता है, केवल एक स्पेस को यूटिलाइजेशन के लिए, उसको आप सेल या परचेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी रेट लिस्ट में कहीं पे बिल्डिंग में रहता भी है, लेकिन जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं या कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट लिखते हैं तो वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ होता है कि आपने पार्किंग के अगेंस्ट इतना पे किया। लिखा हुआ है दूसरी सर बात, रजिस्ट्री के अंदर, लिखा हुआ है रजिस्ट्री के अंदर। रजिस्ट्री के अंदर लिखा है कि इतना पैसा आपने पार्किंग के अगेंस्ट में पे किया है। यस। चलिए आप हमको दिखा दीजिए, थोड़ा सा शेयर आप कर सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, अभी तो इस वक्त मेरे पास कॉपी नहीं होगी, बट मैं आपको हाँ, बता सकता हूँ कि आप उसमें लिखा हमको हुआ है। दिखा दिए। आप हाँ अजय नहीं, बिल्डर से भी उसकी कॉपी ले सकते हैं। अरे प्रदीप जी, हमने भी करवाया है रजिस्ट्री, हमारी भी सर रजिस्ट्री है। उसमें बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि पार्किंग लॉट अरे के इतने पैसे दिए हुए हैं। प्रदीप जी, रजिस्ट्री हमारी भी हुई पड़ी है, यहाँ सबकी रजिस्ट्री हुई पड़ी है। रजिस्ट्री में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इस पार्किंग के अगेंस्ट में इतना पैसा आपको चार्ज किया गया है। वो कोई लिख भी नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप फिर से रीचेक कर लेना। और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 10 चक्कर काटने के बाद बता रहा हूं ये बात। अब हम आपके आते हैं तीसरे बात पे। मैं आपको शेयर करता हूं स्क्रीन अपनी। हम खोलते हैं अपने ग्रुप को, जो हमारा एओए ग्रुप है। इसके अंदर जाइए, फाइल में, इसमें सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी जो जो जब जब शेयर किया हुआ है। चलिए हम चलते हैं एकदम अप्रैल में। आप इसको क्या दिखाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं ये नहीं, बात को। नहीं मैं आपको दिखा देता हूं। एक, मैं आपको वो डाउनलोड करके दिखाना चाहता हूं फाइल। 1 मिनट रुकिए, शायद इस पे नहीं आ रहा, डिवाइस पे मैं देख लेता हूं। आप उसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिए ना, हम देख लेंगे उसको आराम से बैठ के। हम इस छोटी सी स्क्रीन पे थोड़ा ना देख पाएंगे हम सब कुछ, और इतनी नहीं जल्दी भी नहीं हम उसका डिसीजन कैसे ले पाएंगे। नहीं नहीं, आपको सब चीज दिखाएंगे सर, आप चिंता मत करो। अभी जो है मैं सब चीज दिखाऊंगा आपको। ये जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश की गई थी
ठीक है, और इसमें हमने दिखाया था कि जो MOM हमने साइन किया है, इसमें 3 मेंबर इरोज ग्रुप के तरफ से थे, जिसमें अजय इंटरप्राइजेस की तरफ से 2 थे, दीपक गुप्ता एंड अरविंद सक्सेना, और बाबिश कुमार फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफिस। बबीश कुमार ने हमारे मेरे को बोला, बबीश कुमार अरे से मेरी सर बात हुई। सर 1 मिनट पहले मैं अपनी क्लियर कर लूं बात, उसके बाद फिर से आपको मौका मिलेगा प्रदीप जी। मैं पहले एक बात तो मैं बता दूं ना, मैं आपको उसका भी रिप्लाई दूंगा, आपके मैसेज मैंने देखा है। ये देखिए 5 आदमी AOA के। चौथा नंबर पॉइंट है, टेम्पोररी पार्किंग लिस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू SAOA, और SAOA ने संपूर्णम अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने जुलाई में उसको पब्लिश भी कर दिया था, लिस्ट को वेरिफिकेशन के लिए। और SAOA विल इशू टेम्पोररी पार्किंग अलॉटमेंट लेटर सब्जेक्ट टू नो ड्यूज सर्टिफिकेट। जब आप इतने 27 पॉइंट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को जब साइन करते हो सब साथ में, तो 2 बात उनके भी रखने पड़ते हैं, यदि 10 बात हमारे रख रहे हैं तो। ठीक है, अब आप जहां पर आते हो बाबिश कुमार का बात का, ये लो बाबिश कुमार, ठीक है, ये आपके मैसेज हैं। सुरजीत जी, our AOA has done the nonsense part, that the reason immediately I had written to Iroj, and even Mr. Babish told me it's AOA condition of NOC, not by Iroj. I sent this message, this is in front of you, to Babish Kumar. What Pradeep Malik has written, is it correct? He says, no sir, I rest my case. वो झूठ बोल रहा है, फिर इसका मतलब वो झूठ बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, मैंने आपको दिखाया, क्लियर कट कम्युनिकेशन में दिखा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि किस बेसिस पे किया है। अब आप एक बात ध्यान से थोड़ा सा समझना बात को, AOA जो है गवर्निंग बॉडी है, इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी। AOA एज पर 1860 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में हुआ है। तो जो आपके कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कॉमन यूज के लिए जो जगह हैं, उसमें पार्किंग भी आती है, एंड AOA की ये राइट है कि वो अलॉट कर सकती है। इट इज एज पर द लॉ। सेकेंड थिंग आई शोन यू कि दोनों पार्टी ने साइन किया है, ठीक है, कोई एक पार्टी ने साइन नहीं किया है। तीसरा, मैंने आपके मैसेज का भी रिस्पॉन्स कर दिया। अब आप बाबिश से जाकर के उस पर केस करना चाहते हो कर दो, रिकॉर्डेड मैसेज है। अब मैं आता हूं आपके 1 साल बाद। कोई भी काम करने में सर टाइम लगता है, आपको सबको बिठाने में, सबके साथ में बनाने में, चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने में टाइम लगता है। कितने कितने फॉलो अप लगे हैं आपको नहीं समझ में आएंगे। जब हम हर हफ्ते में 10-10 फॉलो अप करते हैं ना, हमें पता है कि कितना टाइम लगता है इस चीज में। सर, जीवन की लिफ्ट जो है इतनी बदतर हो चुकी थी, इतने टाइम से मैं लिख रहा था कि मेंटेनेंस हम दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसका कुछ भी इस्तेमाल जीवन टावर्स पे नहीं हो रहा है। और किसी ने, चाहे पूनम जी को भी मैंने लिखा, उनको भी मैंने बोला, उन्होंने भी कुछ आगे उसका कहा अभी कर रहे हैं, आज कर देंगे। आज कितना टाइम हो गया, और उसके बाद अभी इन्होंने कुछ प्रदीप थोड़ा बहुत। जी, अब इसका भी मैं जवाब दे देता हूं आपको, लीजिए मैं दिखा के देता हूं। मैं वैसा आदमी हूं कि ट्रांसपेरेंटली देता हूं। यह है लिफ्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड। अभी से मैं नहीं दिखाऊंगा, ये 17 नवंबर की है, जो गुरप्रीत सिंह देख लीजिए कोने से है। उसके बाद जो है, यहां देखिए क्या मुझे आता है खबर, जब हमने ऑडिट करवाया तो, एज डिस्कस्ड विथ यू वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर योर इंस्ट्रक्शंस अ थर्ड पार्टी हैज एंटर्ड एट द साइट yesterday 17th November 2023 and inspected the lift. Kone Heroes will not be responsible if any problem occurs in the lift or third party visits.
इसके बाद जो है हमने लंबा सा रिप्लाई किया, हमने लिखा कि मिस्टर बाबिस वी वुड वांट, और इसमें सब लोग कॉपीड हैं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना सब लोग कॉपीड हैं, उनके हेडक्वार्टर के कोने के। Mr. Babis, we would want to make everyone aware that Sampurnam Apartment Owners Association is now operating within democratic framework. Please find below a copy of correspondence relating to the elevator problems in the month of December 2022. 2022 से हम बोल रहे हैं उनको। उसके बाद मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूं, मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि आप फॉलो अप यदि एक बार करते हो तो मैं 10 बार करता हूं। इसके बाद देखो, ये देखिए, ये मैंने पूरा ऑडिट रिपोर्ट भेजा है उनको, ठीक है। टावर A1, इसी तरह ये देखिए जीवन, मैंने क्या लिखा है, मैन सीव्स इज वर्न आउट, हु हैज रिटन दिस ईमेल। ये ईमेल गया है दीपांकर कुमार president.sampurnam.aoa.gmail.com से। सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है, आपने लिखा, लेकिन काम क्या हुआ? और अरे उसके भाई बाद मैं उसको लिंक कर रहे हैं आप, अरे उसको मैं उसको बता लिंक तो कर रहे रहा हैं एनओसी हूं। के साथ, उसके साथ उसको लिंक कर रहे हैं पार्किंग वाले अरे को भैया, एनओसी के साथ। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उन्होंने 4 बार बोल चुका है कि 4 बार काम कर रहे हैं, शेड्यूल दिखा रहे हैं वो। इसके बाद देखिए यहां पे इनके फिर से रिस्पांस आए हैं सबके। जीवन में इसको लगता है कि सेम इज अंडर एक्सेप्टेबल लिमिट, सॉरी, मैं वो भी कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी का जब हम ये करवा रहे हैं आपको, थर्ड पार्टी का ऑडिट करवा लिया, सब चीज करवा लिया, आज हम तो मेंटेनेंस नहीं लेते हैं ना प्रदीप जी, लेकिन यदि इतना चीज करके 3 बार ऑडिट हमने किया, हर लिफ्ट पे खड़ा हो करके 3 बार हमने ऑडिट की, चौथी बार जो है थर्ड पार्टी से करवाया, हर चीज को किया जा रहा है। आज आपका एक पैसेंजर लिफ्ट की जो पक्की की प्रॉब्लम थी फर्श की, वो ठीक हो गई है, और विद इन 10 to 15 डेज आपके जो है ये फॉलो अप का नतीजा है। आपका स्टील का लग रहा है, मतलब लोहे का लग रहा है फ्लोर आपके उस पे जो नेक्स्ट वाले हैं। इसमें चुप नहीं बैठे हैं। आप ये बोल रहे हो ना कि आपको बोलते हैं और हम लोग आइडियल हैं, हम लोग आइडियल नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ से कुछ बोलता रहेगा तो हम उसको सुनते रहेंगे। इससे बढ़िया है, हमने सोचा कि अवॉइड करते हैं, हम अपना काम करते हैं, क्योंकि हमें काम करना है। हम तू मैं लगेंगे तब तो हो गया कहानी। अब हम पहुंच गए लिफ्ट पे। लिफ्ट को अभी छोड़ते हैं, जो पार्किंग का है उस पे हम आते हैं। तो मैंने बता दिया आपके तीसरे सवाल का चौथा जो नल एंड वाइड लिखा है, इसके बाद इमीडिएटली हमने तुरंत उनको कम्युनिकेशन भेजा है। ये जो नल एंड वाइड लिखा है, क्योंकि यदि आप उसकी इंग्लिश देखोगे जिस हिसाब से लिखा है, वो किसी बहुत ही छोटे अधिकारी ने लिखा है, हमें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी बात जो है ऊपर से साइन हुई पड़ी है एमओएम, हमने कम्युनिकेशन किया है, नेक्स्ट वीक का उन्होंने प्रपोज किया है मीटिंग का, या तो वो आएंगे या तो हम जाएंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको रिजॉल्व करेंगे। उनसे पूछेंगे कि किस बेसिस पे आपने लिखा है। प्रदीप जी और कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अब मेरा जवाब समाप्त हुआ। ये जो नो आपने एनओसी का लिखा है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ये आपने जो साइन भी किए हैं वो भी आपने प्रेशराइज होके साइन किए थे। ये उस वक्त भी मैंने बोला था और आज भी यही बोलूंगा मैं। नहीं प्रदीप जी, हमने प्रेशराइज होकर के नहीं किए थे। जो 27 पॉइंट साइन किए हैं, मेरी बात को समझिए। पहले हमने 8 जनवरी को मीटिंग करी, फिर हमने जो है 12 फरवरी को मीटिंग करी, फिर 4 मार्च को मीटिंग करी। हमने इनसे पूछा, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट पहले सुन लीजिए। मैं आगे की पॉइंट एक बात बार कर रहा मैं हूं। खत्म कर लूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। आपका जो नोटिफिकेशन आया था कि आप फरवरी में कि आप पैसे दे दीजिए ये रोज बिल्डर को, ठीक है, मेंटेनेंस कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद आपको पार्किंग लेटर भी इशू हो जाएंगे। ये अप्रैल में किया था हमने, अप्रैल को, 4 अप्रैल किया को था ना। तो ये हाँ। साइन
थे उस वक्त के माने जाएंगे कि मार्च तक की जिसकी पेमेंट हो गई उनको पार्किंग का इशू करना चाहिए। ये इसको लिंक करके दिसंबर के साथ कर रहे हैं, ये गलत है। मेरा प्रदीप पॉइंट जी, यहीं पे समाप्त होता है। प्रदीप जी मेरा पॉइंट क्या है आप थोड़ा सा समझिए। आज हमने 3-4, चलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना करते करते भी सारे वाटर बॉडीज को फंक्शनल करवा दिया आपको, ठीक है, सारे वाटर बॉडीज जो हैं उनको फंक्शनल करवा दिया। नहीं, पॉइंट कम टू दिस पॉइंट सर। आई डोंट वांट दैट, ओके, वाटर अरे बॉडीज व्हाटएवर प्रदीप वी जी, विल डिस्कस अब लेटर। नाउ यस आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग। I have given you complete chance. I have not, asked you to, that stop in between. So my point is, we have not done anything, but we have got all the water bodies functional. We have got all the lobbies, lights, that is the 1,000 lights procured for the lobbies and staircase, and it got replaced. What we did all the internal, that lobby area, staircase area repairs done. We started the painting of this. We have changed the surface of, the passenger lift. Now we have made the road, which was in extremely bad condition in the basement. All we have done it will not happen without any fund. So fund will require. The problem is केवल 30% से 35% लोग ही मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। तो यदि किसी ने पूछ लिया और यदि प्रदीप मलिक जी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई XYZ को प्रॉब्लम हो कि आज हम 1 क्वार्टर का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यदि पेमेंट के लिए यदि हमें कोई बोलेगा तो क्या वो गलत है? मेरा पॉइंट ये है, हम कैसे काम करवाएंगे और हम क्यों बोलेंगे कि तुम पेमेंट मत लो? आपने पेमेंट क्लियर किया हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर इसका पार्किंग लॉट के साथ इशू क्या है? अब मैं आपकी बात को, आपने कहा कि ये करवा दिया वो करवा दिया है। जीवन टावर में नीचे पार्किंग के अंदर आपने उसके अंदर जो है कूड़ा और गार्बेज की स्मेल इतना ज्यादा डाल रखा था और वहां पे पूरा गार्बेज का लॉट बना रखा था। मैं पीछे भी आया मैं और कई बार आया, इतनी स्मेल आ रही थी कि नाक को बंद करके जाना पड़ा। वाइफ ने बोला कि ये मकान हमने लेके गलती कर ली, इतनी बदबू वाली जगह पे ले लिया। और यही जब मैंने सोसाइटी के लोगों को बोला कि ये सब क्या है, कहते हम कई बार बोल चुके हैं, कुछ नहीं करते ये लोग। और आज भी जाओ तो वहां इतनी गंदी स्मेल आती है पार्किंग लॉट के अंदर नीचे। नहीं, उसमें गंदी जो स्मेल आती है प्रदीप जी, उस गंदी स्मेल को 2 चीजों से खत्म होगी। जब हमारी जो गार्बेज ट्रीटमेंट यूनिट जब उस तरफ नई बन जाएगी, उसके बाद प्रॉब्लम आना खत्म हो जाएगा। ये केवल आपके जीवन की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत टावरों की प्रॉब्लम है। उस चीज को वहां पे इकट्ठा ही ना किया जाए तो ये स्मेल क्यों आएगी? अरे बाबा, वो सब एक एक करके मैं वही तो बता रहा हूँ। और लोग भी हाथ उठा रहे हैं, उनका भी आंसर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि हम पार्किंग वाले पे कर रहे हैं तो पहले मैं पार्किंग पे आता हूँ प्रदीप जी। टॉपिक भी बदल रहा है, नहीं तो पार्किंग पे रखते लॉट हैं। का बताइए ना, इसको दिसंबर से कनेक्ट कैसे कर दिया आपने? नहीं, मेरा ये कहना है कि मैंने कनेक्टिंग वो था कि नो ड्यूज पे होगा। जिस दिन इशू हो रहा है उस दिन नो ड्यूज पे हो रहा है, आपको पेमेंट नहीं करना है क्या प्रदीप जी? वो गलत है, वो गलत है, वो नहीं हो सकता। अरे आप ये पार्किंग मुझे लॉट की बताओ कि पेमेंट हमने कर चुके हैं, उसका आज से क्या लेना देना है? अरे हम तो उसको हम वो नहीं बोल रहे हैं कि उसको लेना देना है या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि पार्किंग अलॉटमेंट लेटर, यही तो बबीश ने बोला, हमारा जो स्टैंड था इससे कोई लिंक नहीं था। ये एओए के प्रेसिडेंट का जो है, एओए ने बोला है, हम इसलिए लिंक कर रहे हैं उसको। ना उन्होंने बोला है। मैंने आपको दिखाया ना आपकी स्क्रीनशॉट, फिर से दिखाऊं आपको? आप अगर वो इस चीज को नहीं मान रहे तो मत माने, लेकिन पॉइंट यही था, उन्होंने साफ बोला कि एओए ने करा है, हमने नहीं इस पे स्टैंड लिया है।
या आप एओ से बात करिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूं। मैंने आपको पूरा मैंने सबूत दे दिए ना, फिर से मैं देता हूं। नहीं, आपके मैं फिर देने से की दिखा जरूरत देता हूं। नहीं है, आपके देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं बबीश की भी, और मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा और वहां शो करूंगा मैं। हाँ, आप उनको कोर्ट पे ले जाइए, इसलिए मैंने मैंने बोला कि आप उसको कोर्ट में लेके आपको जाइए। भी लेके जाऊंगा साथ में, वहीं हाँ, प्रूफ मुझे भी लेके करेंगे, क्योंकि चलो। आपकी रिकॉर्डिंग हाँ, भी मैं मुझे वहां भी शो लेके करूंगा, चलो। जो आपने यहाँ पे बोला है ना कि हमने नहीं कहा। बिल्कुल तो ये आप भी बिल्कुल। वहां पे ये एक पार्टी देखिए, बनेंगे और वो भी पार्टी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप लेके जाइए और मुझे डेट जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। बिल्कुल। ये देखिए, मैं फिर से सबको दिखा रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सबको अवेलेबल होगा। ये मैसेज प्रदीप मलिक जी का मैंने भेजा, जिसमें उसने बोल रहा था कि एओए ने किया है और बाबिश जी ने कंफर्म किया है। मैंने बाबिश कुमार को मैसेज किया, मैंने पूछा व्हाट प्रदीप मलिक हैज रिटन, इज इट करेक्ट? उसने बोला नो सर, एक्चुअली इसे मेंटेनेंस नहीं देना है। खत्म, मेरी कहानी खत्म हुई। अब आपको जो करना है इस सब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे मैं आपके साथ में हूं। अब हम आते हैं दूसरे के क्वेश्चन पे। दूसरे लोगों ने जो पहले हाथ उठाया हुआ है, सुरेश, 4 बार उठाया है भाई। नहीं, चौथ। सुरेश बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मुझे? हाँ, आ रही है। देखिए, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जीबीएम मैंने अटेंड करी है फिजिकली। मैं सिर्फ इतनी सी बात यहाँ अपना रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 अप्रैल का जो एमओएम है उसको भी पढ़ा हूँ और जीबीएम भी पढ़ा हूँ, और जीबीएम में भी अटेंड किया हूँ, एमओएम भी पढ़ा हूँ। अभी मैंने पार्किंग लेटर लिया नहीं, लेकिन पेमेंट करके रखा हूँ, मैं ले भी लूंगा। मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ एज ए इंडिपेंडेंट, जो जितने लोग हैं सबके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस मेरा कुछ है नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ चीजों को लेकर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें कोई चीज को जब देखें, जब ये पार्किंग का जो इशूज अननेसेसरी का अजीब सा क्रिएट हो गया है, तो उसको ना होलिस्टिक देखना चाहिए। देखने का पॉइंट ये है, हमें समझना चाहिए कि हम क्या थे, किस कंडीशन में थे, और कोई चीज जब हुई तो कैसे हुई। 3 अप्रैल का जो एमओएम है उसको 3 अप्रैल और आज दिसंबर की डेट से ही लिंक नहीं कर सकते हैं। समझने की जरूरत है कि वो 1 साल का नेगोशिएशन था हमारा, पिछली ओए से लेकर के नई ओए तक के बनने का 1-1.5 साल का। मार्च 2022 से पेमेंट होल्ड करके रखे थे हम लोग, और रेजिडेंट थक गए थे होल्ड करके। आधे लोग अब एक्स्ट्रा पे करने लगे थे एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। तो नई ओए ने जो एमओएम साइन किया था वो भी जीबीएम में डिस्कस होकर साइन किया था। मैंने एटलीस्ट कंसेंट दिया था, मुझे याद है हम सबने दिया था, तब वो डिस्कस हुआ। और जब ये एमओएम आया था तो 3 अप्रैल को ही आ गया था। तो 3 अप्रैल से फिर हमारी तो डिमांड थी कि भैया अब इसको इम्प्लीमेंट करके हमको आउटपुट दो। अब जब आउटपुट आ रहा है या कोई चीज साइन होती है, तो हमें भी समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गिव एंड टेक के साथ होता है। कोई एक सिंगल पॉइंट का साइन नहीं था, वो एक निगोशिएशन था जिसमें मल्टीपल चीजें हमको चाहिए थी, और उसमें से लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। पार्किंग लेटर एटलीस्ट मैं पिछले 6 साल से मांग रहा था, क्योंकि मैं 2017 से रह रहा हूँ। तो 2017 से मैं डिमांड कर रहा था पार्किंग लेटर के लिए, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे कोई 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 ऐसा नंबर लिखा नहीं था कि मेरी पार्किंग कौन सी है। मैं क्योंकि 2017 से तो एटलीस्ट मैं कब्जा में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को एक ऑथराइज चाहिए था। तो वो डिमांड पूरी हुई। रहा सवाल जहां तक मेंटेनेंस देने का, तो जब मेंटेनेंस हमने अप्रैल में अग्री कर लिया था, तो उसके बाद तो हमें देना ही देना है। उसको किसी चीज का इशू बनाने का कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। बाकी ठीक है, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो जितना हुआ, या पार्किंग लेटर फाइनली आ रहा है, इट्स अ गुड थिंग। रेस्ट जो पेंडिंग इश्यूज हैं उस पे एओए को फोकस करना चाहिए, कि जो डिलीवरेबल अभी बाकी हैं, पार्किंग लेटर मिल गई, बाकी चीजें मिल गई, कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं, उनको भी कितना जल्दी से जल्दी अगर वो डिलीवर करा सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज की कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, उसका मतलब एक सारा फोकस उस कंफ्यूजन पे चला जाए। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू पुट ओवर हियर। अभिनव कुमार जी। हेलो दीपांकर जी। जी अभिनव जी।
मेरा छोटा सा सवाल है कि दिसंबर तक का मेरा सारा मेंटेनेंस क्लियर है, बट मैं आउट ऑफ सिटी रिसाइड कर रहा हूँ अभी, और इट्स नॉट पॉसिबल टू विजिट इरोज बिल्डिंग या मेंटेनेंस ऑफिस अगले फ्यू वीक्स तक। तो इज इट पॉसिबल कि नो ड्यू सर्टिफिकेट और पार्किंग अलॉटमेंट आप सॉफ्ट कॉपी ईमेल के थ्रू भेज पाने का क्या कोई प्रोविजन है, या फिजिकल आप विजिट ही करनी जी पड़ेगी? जी आप जो है नहीं वो तो फिजिकल लेना पड़ेगा, लेकिन आप इस चीज को जो है एक बार आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, ठीक है, ओके। बाबिश कुमार का, और मुझे कॉपी करके लिख दीजिएगा, तो फिर मैं वो करवा दूंगा आपके। ठीक है जी। Dipankar ji, ठीक है। Vikas this side. I have the same question. I'm in Bangalore, जी and जी so I have paid all the maintenance till this quarter as well. And I have also written an email to maintenance team, marking my tenant in the CC, and I have asked them to if they can hand over the parking later to my tenant. they will hand over विकास जी, they will hand over. But my tenant said that they are denying. They are saying they will only hand over to owner. They can come to me. I will make sure that it will be handed over. Don't worry. In that case, I'll ask my tenant to contact you. Is that Yes, okay then? yes. And but you make sure that you get the hard copy with you. Yeah, that somehow I'll you get get through it. the Yeah, so anytime when I visit Delhi, I'll get that in the hard copy. Sure. ठीक है। Thank you. सौरभ कुमार Y4। दीपांकर जी, मैंने पार्किंग के लिए पे किया हुआ है, कवर्ड पार्किंग के लिए, और ईरोज ने मुझे टेम्परेरी पार्किंग दी हुई है, और कोई वो नहीं है कि कब देगा कवर्ड। सर सौरभ जी, इसी का रोना हाँ। है कि एक्चुअली ये काम हम लोग इसीलिए कर रहे थे कि एक बार ये वाला काम खत्म हो जाता है तो हमारे हाँ। पास जो डाटा आ जाएंगे, तो फिर हम नए फेज में लड़ाई शुरू करेंगे कि नए फेज में जिनको नहीं मिला है उनको देना शुरू करें। क्योंकि बात मैंने यहाँ अपने क्या है कि मेरा भी नहीं है। हाँ, अच्छा। मेरा भी टेम्पोररी पार्किंग ही है सौरभ जी, आपके साथ ही अच्छा। मैं भी हूँ खड़ा। अच्छा। ए में रहते हुए भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अपने उसको ड्यूज आएगा, जरूर आएगा, कब वो तक जरूर होगा? आएगा, क्योंकि जरूर। मैंने अपने ड्यूज वगैरह भी क्लियर करे हुए हैं, टाइम से हाँ, कर देता हूँ मैं। देखिए अभी आपको टेम्पोररी पार्किंग किस जगह पे मिली है? 200 कुछ नंबर है उसका, एक बार चेक करके बता सकता हूँ मैं। तो पार्किंग जो है आपके टावर के पास मिले होंगे, उसका भी लेटर मिल रहा है। वो टावर के पास नहीं है। टावर के पास कहाँ है? टावर तो Y4 है मेरा, Y4 से तो दूर है ना जो ओपन पार्किंग है। अच्छा, ओपन पार्किंग में वहां पे, तो उसमें सर थोड़ा लेट लगेगा उसमें। अच्छा। वो नेक्स्ट फेज में ही मिल पाएगा, क्योंकि सौरभ नेक्स्ट जी। फेज सुनते 2 साल तो हो गए मुझे। बिल्डर भी हाँ, यही बोल रहा नहीं, था। ये वाला नेक्स्ट फेज नहीं। आपकी रजिस्ट्री कब हुई थी? 2017 में। हाँ, तब आपको शायद जल्दी मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रजिस्ट्री होगा और जिनको पार्किंग नहीं मिली है वो प्रो रेटा बेसिस पे मिली है। इसका मतलब है जिनका पहले रजिस्ट्री हुआ है और उनको पार्किंग नहीं मिली है, तो सबसे पहले उसको मिलेगा वहां पे। तो उस नंबर से आप आएंगे, वही बनाने की प्रक्रिया में हम लोग थे, जो कि ये बीच में एक नया झंझट जो है लोगों ने दे दिया, हम उसको सुलझाने में लग गए। ठीक है ठीक दीपंकर है जी। जी, हाँ। ठीक है। मनोज महेंद्रू जी, आपने भी किया है। मनोज महेंद्रू जी। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, नमस्कार। जी मैं ये नमस्कार। सर हमारा जो ये उस पे फ्लोर नंबर गलत लिखा हुआ था, तो मैंने 2-3 बार किया, तो इनफैक्ट चलो आपकी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, तो अभी वो कह रहे थे कि आप ही के पास पड़ा है, तो वो अभी हो गए हैं सर, जिनके वो 13वां हाँ, फ्लोर है, नहीं, वो जीरो वो आ रहा था उसमें। अभी मैं आज ही कर रहा हूँ। आज इसके बाद मेरी मीटिंग है नीचे में, मैं आज ही उसको खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बस नितिन जी, नितिन नाइलवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी, बोलिए सर। जी सर, आप लोग ओपन पार्किंग डिस्कस कर रहे हैं अभी या सिर्फ कवर्ड पार्किंग है? ये तो पूरा पार्किंग कवर अभी कर रहे हैं, क्योंकि इशू पूरे पार्किंग में था। पार्किंग नाम लिया गया था, ठीक है, कि पार्किंग के अलॉटमेंट लेटर में इशू है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कॉल कर रहे थे। जी। तो आपका जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी। जी तो सर जैसा कि है कि रजिस्ट्री में वो लिखा है कि जैसे यू हैव अ राइट टू यूज वन ओपन कार पार्किंग, जी ठीक है सर। और मेरा जी रीसेल का था, तो पुराने जो हमारे वो थे उनको एक अजय एंटरप्राइजेस से एक अलग पार्किंग का लेटर भी मिला था कि अर्ली बर्ड बुकिंग के बेसिस पे आपको एक पार्किंग दी जा रही है, जो कि अभी उन्हीं के नाम पे है, बाकी तो मेरे नाम पे है। तो वो अलग था। खैर रजिस्ट्री में बेसिकली लिखा हुआ है। तो अभी ओके मेरा ओके क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं शायद थोड़ा देर से जागा हूँ, मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ था इसमें, और शायद मेरा कोई इंटीमेशन भी नहीं हुआ आप लोगों से। तो इंटीमेशन के लिए क्या करना है, और क्या आप लोग रीऑर्डर करेंगे पार्किंग को? जैसे अभी तो मिल गई थी, 2018 में मिल गई थी Y6 टावर के हाँ पीछे। तो क्या आप लोग कुछ रीऑर्डर करेंगे इसे, और अपने एंड से मुझे नहीं, इनिशिएट रीऑर्डर क्या? नहीं कर रहे हैं, रीऑर्डर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जी जी ये जो है हम सिमिलरली कर रहे हैं। जो जो आपको मिला है पार्किंग स्लॉट, अभी वही दे जी। रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न अच्छा। में दे रहे हैं। अभी आपके पास रिटर्न में कहीं नहीं है। जी जैसे जी जी फॉर सर। तो एग्जांपल ये देखिए, एक लेटर आज ही आया है एक इनके पास से, किसी रेसिडेंट के पास से। अच्छा इसमें अच्छा अच्छा। देखिए, पार्किंग तो अलॉटमेंट दिया गया है, एक ओपन पार्किंग, लेकिन कहीं पे भी यदि आप इसको देखेंगे, मैं जी जी इसको जी थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जी आप देखेंगे इसमें कहीं पे भी पार्किंग स्लॉट नंबर नहीं लिखा गया। जी जी बिल्कुल सही। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए जो है हम लोग जो है ये पार्किंग अलॉटमेंट लेटर का कार्यक्रम कर रहे थे। जी जी। तो इसमें जैसे मुझे अभी उस समय एक स्टिकर ही मिले थे हम लोगों को, और तो ऐसा हाँ, कुछ मिला नहीं। तो मैं अभी अब वो लेटर मिल कंफर्म, जाएगा, जी तो मैं आपको अभी कंफर्म लेटर अभी, मिल जाएगा। हाँ तो वो कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि मतलब अभी क्या वो नंबर आप लोगों के पास वहां पे होगा? मेरे को क्या मिला, वैसे 103 मिला है मुझे अभी। हाँ, तो तो आप एक बार उसमें देख लीजिएगा। आप यहाँ रहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही रिजाइड हाँ, तो करता आप हूँ। मेंटेनेंस ऑफिस के अकाउंट में चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। जी जी जी। और इसके आपको अलावा तो लेटर भी हाथों हाथ मिल जाएगा। जी जी जी। इसके अलावा तो सर कुछ और तो अपनी तरफ से तो नहीं करना, कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं देने हैं सर? नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं करना। आप वहां जाइए, वो आपका अकाउंट चेक करके तुरंत वो कर देगा। केवल आप लास्ट मेंटेनेंस बिल लेके जाइए, दैट्स ऑल। जी जी हाँ, वो सब क्लियर है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक थैंक यू। ठीक। थैंक यू सर। राजकुमार जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं जी H4 जी चौबीस से बोल रहा हूँ। मेरा जी भी ये जी छोटा इशू है कि 2016-17 की रजिस्ट्री है मेरी। जी 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 उस टाइम बिल्डर ने हमें लिख के दिया था कि आप जब भी हमारे पास अवेलेबल होगी कवर्ड पार्किंग, तो आपको कवर्ड पार्किंग देंगे विदाउट एनी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो वो लेटर ही मेरे पास है, रजिस्ट्री में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तब तक 7-8 साल हो गए मैं ओपन पार्किंग ही यूज कर रहा हूँ। सर, मैं भी वही उसी में, आप ही के कैटेगरी में मैं भी हूँ। मेरा अच्छा। प्रयास यही है कि सबके लिए ये ले लिया जाए, और जी जी। अगली बार यदि मैं आया तो ये 100% मैं करके रहूंगा। ठीक है। ठीक ठीक। अभी क्यू में रहे मतलब? हाँ, अभी क्यू में, मैं भी क्यू में हूँ, आप भी क्यू में है सर, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू। यही सौरभ मजुमदार जी। थैंक यू दीपंकर जी। मैंने एक्चुअली आज मैं यहाँ पर परमानेंटली रहता नहीं हूँ, सो कभी कभार जी जाता जी हूँ जी वीकेंड्स में, जी जी इन जी 1101 में। तो मैं ये पूछ रहा था, आज मैंने कॉल किया था मेंटेनेंस ऑफिस में, मेरे सारे ड्यूज क्लियर्ड है अभी तक जी के। जी तो जी 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 द पर्सन सुशील वाज टेलिंग मी कि 23rd 24th के बाद ही ये फिर और एक बार कॉल करने के लिए अभी स्टॉप है, अभी देने के लिए अलॉटमेंट लेटर्स। हाँ, वो अभी उसी के कारण हम लोगों की अगले वीक में मीटिंग है ना, ट्यूसडे या वेडनेसडे को। जो इन ओके लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया है बेकार का, वो उसको उसके चक्कर में। ओके तो ओके। सो हमारी मैं अगले वीक में मीटिंग है। अब मैं क्या है कि हम लोग जो है ना, छोटे अधिकारी से बात करके कोई फायदा नहीं है। जब हमारी सिग्नेचर जो है ऊपर सीनियर अधिकारी से हुई है, तो उनसे ही मीटिंग करके हम रिजॉल्व करेंगे ना चीजों को। थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मिस 23rd 24th के बाद ही ये करूँ, फॉलो अप जी करना जी है जी एक जी बार। जी 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 एंड अगेन थैंक्स सो मच कि आप इतना पर्सनली इतना फॉलो अप करवा के ये लॉन्ग पेंडिंग इशू क्लियर करवा रहे हैं। मैं भी 2017 में रजिस्ट्री करवाया था, उसके बाद से अभी भी बिल्डर ने तो फिर डिले डले करके अभी तक पार्किंग अलॉटमेंट नहीं किया था, बट एटलीस्ट नाउ इट इज हैपनिंग नाउ। थैंक्स सो मच। जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी किन्हीं का कोई सवाल है?
या किन्हीं को प्रॉब्लम है अलॉटमेंट लेटर से? आज फिर जो मेन लोग थे, जो हल्ला करने वाले लोग थे, वो सब कोई आए ही नहीं। चलिए, एक मैं मानता हूं, थैंक्स टू प्रदीप जी, आप आए सामने और आपने अपनी बातों को रखा। लेकिन मेरे को अभी तक इस बात का आपने क्लैरिटी नहीं दी कि एनओसी का जो आपने दिसंबर तक का किया है और उसके ऊपर एओए साइन करेगा, ये वाला नहीं मुद्दा अभी भी मेरे नहीं को नहीं, डाइजेस्ट अभी नहीं भी है। मैं बता रहा हूं कि पार्किंग दो थे, एक दो हैं, एक है कवर्ड, एक है ओपन। कवर्ड पार्किंग जो है, ओपन पार्किंग टेम्पोररी पार्किंग है एज पर द स्ट्रक्चर, तो उस पे वो साइन नहीं करना चाहते थे, तो हमने बोला था कि आप कर लो कवर्ड की, हम ओपन की कर देंगे साइन, हमें नंबर लेकिन दे करके लीगैलिटी करनी है। और जो मैं एक चीज दिखा रहा था प्रदीप जी, अभी जो लोग भी हल्ला कर रहे हैं, ये तीन चीजें अब आपको नहीं मिलेंगी, मैं दिखा देता हूं। नहीं नहीं, मेरे को पॉइंट ये चाहिए कि कवर्ड पार्किंग का लेटर आप इशू कर रहे हैं या इरोज अजय बिल्डर कर रहा है? उस पे हम साइन कौन लोग कर करके रहे दे हैं रहा है और किसके कवर्ड लेटर हेड की, पे दे रहा है? सॉरी, कवर्ड की तो इरोज अपने लेटर हेड पे दे रहा है, और साइन कौन करके दे रहा है? इरोज साइन करके दे रहा है। ओके। और ओपन जो है वो हम दे रहे हैं, अपने लेटर हेड पे दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाया ईमेल हमें जो है सारे पार्किंग नंबर दे दिए हैं। वो मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूं। दूसरा, मैंने एक चीज नोटिस करी, कई लोगों को कवर्ड भी दे रखी है और कई लोगों को ओपन भी दे रखा है, जबकि जो ये चीज थी, जब हमने पैसे दिए थे तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमने कवर्ड के दे रहे हैं, क्या हमें ओपन भी मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कवर्ड मिलेगा। तो हमने उसके पैसे दिए, लेकिन मैंने देखा कईयों के पास तो जो है 3-3 स्लॉट ओपन पार्किंग के हैं और 2-2 स्लॉट जो है कवर्ड पार्किंग के भी हैं। ऐसी डिस्पैरिटी क्यों जी, है? अब देखिए, जिस समय लोगों ने बुकिंग करवाई थी, मैं अपनी बात बताता हूं कि जब मैंने बुकिंग करवाई थी तो मुझसे बिल्डर ने पूछा था कि आप जो है बैक टू बैक पार्किंग लोगे, 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्चे होंगे, दाम बढ़ जाएगा पूरे घर का आपका। मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे तो एक ही पार्किंग चाहिए। ठीक है, जिस दिन हमने बुकिंग करी, उसके बाद जो है, जब हमने बुकिंग करके पैसा जो है बयाना दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि पार्किंग अवेलेबल नहीं है, हम एक लेटर दे रहे हैं आपको जी, और जब नया वाला फेज आएगा तब आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, ये मिल जाएगा। तो वो मैंने लेटर रख लिया था। तो उस समय बहुत लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कवर्ड प्लस ओपन ये सब लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेरे साथ बीता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा एक पॉइंट आपने लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर तक नहीं होगा, उसका रिस्ट्रक्चर किया जाएगा उस पार्किंग को लेके, पार्किंग लॉट को। इसका क्या मतलब है? अब मैं बताता हूं उसका क्या मतलब है। प्रदीप जी, बहुत लोग जो हैं ऐसे हैं हमारे यहाँ पर, जिन्होंने कि इसको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा हुआ है, ठीक है, लेकिन ना तो वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, वो मेंटेनेंस भी पे नहीं कर रहे, यहां रह भी नहीं रहे हैं, और रेंटर पे भी लोगों को रखा हुआ है। तो ये तीनों काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप देखोगे, पिछला बार का आपके पास यदि आपके पास हो नोटिफिकेशन पिछला बार, जिसमें कि ये था कि कौन कौन लोग जो हैं ने नहीं दिया है, उसमें एक एक के 1.5-2 लाख रुपए हैं। वैसे लोग क्या हैं, हम सब के लिए यदि हमें कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा एक्सपेंडिचर वाला काम करना है, हमारे पास बड़ा एक्सपेंडिचर वाला काम है, अभी पूरा बाहर का जो है मरम्मत और पेंटिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो उन सब के लिए, जब हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के लिए, रोजमर्रा की मेंटेनेंस को चलाने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो हम कैसे हैंडओवर लेंगे बिल्डर से? इसके सर, लिए सिंकिंग हम, फंड का क्या हुआ? उसका भी आपने कहा था अरे कि हम अरे आपको प्रदीप बाद में जी, बताएंगे। सिंकिंग फंड हाँ का क्या प्रदीप हुआ? जी,
हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको प्रदीप जी। आप एक एक हिसाब से जोड़ना, एक एज्यूम कर लो कि आपका जो है 1000 जो अच्छा, मैं है, इस बार में इसको पार कर देते हैं। आई वांट टू फर्स्ट क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट द पार्किंग, कि ये जो पॉइंट आपने बताया है कि उसके रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और वो पार्किंग किसी और को दे दी जाएगी, ये तो इलीगल हो गया। दूसरा नहीं नहीं पॉइंट नहीं ये था नहीं, कि आपने इलीगल ये नहीं भी लिखा होगा। हुआ था कि ये जो पार्किंग का जो है, जो मेंटेनेंस नहीं देगा उसको किसी और को दे दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, मैंने बोला आप था, रेंट पे अगर हम किसी को विचार फ्लैट कर रहे देंगे हैं तो वो सर, रेंट पे विचार नहीं, तो करने उसको में। वो भी तो पार्किंग लेगा ना। अगर हाँ, किसी रेंट अपने वहां पे किराएदार बिठाया हुआ है, ठीक है, तो किराएदार वो पार्किंग को तो यूज करेगा ना। आपने उसकी वर्डिंग बिल्कुल यूज पढ़ी, जो करेगा। लिखा हुआ था कि आप उसको किराए पे नहीं दे सकते। हाँ, किराए तो पे नहीं दे किराएदार तो सकते यूज उसको। करेगा ना पार्किंग को। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप मकान किराए पे दे रहे हैं, आप मकान किराए पे दे रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप, इससे बढ़िया है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कॉल कीजिए और पूछिए कि क्या मैं पार्किंग को रेंट पे दे सकता हूं, नहीं 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 क्या नहीं मैं नहीं अपनी नहीं, होल्ड पार्किंग करिए, को आप सेल कर उसका सकता डबल हूं। मीनिंग मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने फ्लैट को रेंट पे दिया है तो मेरी पार्किंग जो मेरे को अलॉट हुई हुई है वो भी तो वो उसको दूंगा मैं। हाँ, वो तो देंगे ही देंगे, हाँ, तो उसमें वो तो आपने जो मना उसमें थोड़ी कर। वर्डिंग लिख रखी है कि आप उसको रेंट पे नहीं दे सकते, तो आप उसको क्लेरिफाई करिए ना। जो अगर कोई, हाँ, मैंने रेंट अगर पे किसी मैं बता फ्लैट रहा हूं। में हाँ, अपने रेंट उसको बिठाया हुआ है, टेनेंट को बिठाया हुआ है, तो मेरी पार्किंग लॉट को तो यूज करेगा वो, बाहर तो गाड़ी नहीं खड़े करेगा ना वो। नहीं करेगा। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, हमने ये नहीं बोला है कि आप मकान का जो रेंटर, यदि मकान में जो टेनेंट रहता है वो यूज नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है, आपके पास मकान है और आप जो है अपनी केवल पार्किंग किसी को रेंट पे दे रहे हैं। हाँ, वो गलत है, वो हाँ, गलत है। मैं, और ना ही कोई मैं वहां वही स्ट्रक्चर कर क्लैरिफाई कर, सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो मैं उसी वर्डिंग बात जो को मैंने वहां बोला। पे, जो आपने लोगों ने डिस्प्ले करी हुई है ना, जो उसमें पर्टिकुलर वर्डिंग दी थी, उसका मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है। नहीं तो वो हो सकता है कि मीनिंग निकल गया होगा समझ में। मैं इसको नहीं बोलता हूं आपको कि सब चीज मैं हर समय सही ही बोल सकता हूं, उसको मैंने हाँ, मैं क्लैरिफाई वही कर कह रहा दिया। हूँ ना, क्योंकि इंग्लिश के मीनिंग्स कई बार उसके डिफरेंट आ जाते हैं। हिंदी में अनुवाद डिफरेंट होता है, इंग्लिश के मीनिंग बहुत अच्छा, सारे डिफरेंट हो देख जाते हैं। लीजिए, तो सर, उसको यहाँ देखें। उसको आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि देखो, आपने अगर इसको छोड़ दिया इस पॉइंट को, तो ये बाद में एक लीगल इशू बन जाएगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, मुझे जो है 31/5 को आया हुआ है। मैं इस स्क्रीन को पढ़ नहीं पा रहा, मुझे थोड़ा आप वर्बली बता पाएंगे तो मेरे को समझ में आएगा। नहीं नहीं, ये मैं ये दिखा रहा हूं कि मुझे जो ईमेल आया है वहां से, वो इसी डेट में आया है, 31/5 में। सारे पार्किंग के नंबर्स आ गए हैं मेरे पास, ठीक है, ताकि जो है उसका आगे जाकर के हम बढ़ा सकें चीजों को। मैं ये दिखा रहा हूं कि ऑफिशियली ठीक हमारे है। पास पार्किंग नंबर सारे आ गए थे वहां से, इरोज से। तो कोई भी काम बिना जो है लिखित में किए हुए नहीं करते हैं हम लोग, ये तो बात आपकी समझ बात के रखिए। सोलान ने ठीक है, मैं मान लिया इस बात को, लेकिन इसके साथ कनेक्ट करना कि 31 दिसंबर तक की इसका नो ड्यूज होगा, नहीं, ये एक, वैलिड नहीं है। और आप इसको मुद्दा मत बनाइए। नहीं मैं उनको मुद्दा नहीं मिलना बना रहा हूं। चाहिए ये हमें पार्किंग लॉटर, इसीलिए ही नहीं पेमेंट को नहीं, हमने होल्ड पे कर लिया था, क्योंकि एरोस ने ना जवाब दिया, ना आप लोगों ने जवाब दिया। मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए था राइटिंग में, और आप लोगों ने ना, एरोस ने दिया, आपने भी उनको मना कर दिया, और आपने भी नहीं जवाब दिया। नहीं 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 नहीं, मैंने मना नहीं किया है। हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात और यह है भविष्य जी कि ये ने बात तो क्लियरली समझ। मेरे को बोला कि मैंने जो है इस पे कोई मुद्दा नहीं रखा है। ये एओए ने बताया है कि भाई मेंटेनेंस को उसके साथ आपको लिंक करने का जो एनओसी का पॉइंट है प्रदीप वो जी, एओए ने दिया है। देखिए, ये मैंने बड़े तो क्लियरली आपका भविष्य जी मुद्दा, ने बोला। मैंने तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग है अवेलेबल। अब ये चीज मैं अभी यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल के आपको लिंक भी दे दूंगा सबको। आप लोग इसको लेकर के उनसे बात कर सकते हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूं। ठीक है जी। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं कि मैंने क्या किया है, या हमारे एक एक एओए मेंबर ने क्या किया है। हम सब टीम ने मिल करके एक साथ
और मैं इतना बता सकता हूं, चाहे वो यहाँ पे जो अवेलेबल हैं नवनीत जुनेजा हो, पूनम गौतम हो, मैं या फिर यहाँ कोई, मैं ऑलरेडी मतलब देश देश में घूमता रहता हूँ किसी वजह से, काम से। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि एओए टीम ने कुछ लेडीज का अपमान भी किया है, एंड दैट इज नॉट गुड। नहीं, वो आप बोल सकते हैं, हमने कोई भी तरह आपका अपमान नहीं किया है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लेडीज की बात कर रहा हूं। मैं वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है। और हमारे जीवन टावर के अंदर मैंने देखा है कि एक लेडी है जो बड़ी थूकती रहती है, और वो बहुत सारा वो कुछ हुआ है। ये बात हमने काफी लोगों ने, हम लोग पर्सनली भी वहां पे आए और इस बात को इश्यू भी खड़ा किया, और ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हो रही थी। उस मुद्दे को लेके एओ और पूनम जी को भी हमने बोला था कि भाई इस मामले में इसको करें, प्रदीप क्योंकि जी, बहुत आपको ज्यादा मालूम है कि उस पे हमने क्या क्या किया था? वो हमको सारा मैंने जहां पत्राचार देना था, सब चीज कर लिया था, सारा चीज कर लिया था। हम इसके लिए भी रेडी हो गए थे कि हम लोग सब पैसा मिला करके ये करेंगे, जो ऊपर के फ्लोर पे हैं वो सब अपने अपने नाम दें, हम जो है उसके अगेंस्ट में केस भी करेंगे। हम सब मिल करके पैसा लगा करके केस भी लड़ेंगे, लेकिन कोई आगे आया ही नहीं नाम भी देने के लिए। तो थाना पे भी गए थे हम लोग दीपांकर जी, थाना पे भी गए थे हम लोग, बिल्कुल इसी केस को लेकर के। चलिए, मुद्दा जो है अभी हम लोग पार्किंग से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, और किन्हीं की है पार्किंग से रिलेटेड? वाली अंकल कुछ बोलना चाहते हैं? वाली अंकल, आप कुछ बोलना सर मेरे पास तो जो है ना है पार्किंग, मेरे को तो इरोज ने दे दी, मेरे पास बैक टू बैक पार्किंग नीचे की है, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि भाई सबको पार्किंग मिल जाए और सबका ये जो इश्यू है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रही बात मेंटेनेंस के देने की, वो तो सबको देना चाहिए, सो दैट कि हमको जो ना उतनी फैसिलिटी मिल सके। ये जो नीचे एक मेन और मुद्दा है, नीचे जो बेसमेंट में जो लीकेज होता है पानी का बरसात में, वो प्लस जो ना ऊपर का हमारा बिल्डिंग का जो ना आउटर स्ट्रक्चर, और पैसा चाहिए बॉस, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मतलब पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा तभी ये सारा काम हो पाएगा। लेकिन बिना किसी कंट्रोवर्सी के पार्किंग सबको अलॉट होना चाहिए, वो मस्ट है। नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई कहीं भी ओपन पार्किंग में कोई भी कहीं भी खड़ी कर जाता है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। तो राइटिंग में जो ना अगर लीगलिटी किसकी है देने की लेटर, ये देख लीजिए, दीपांकर जी एओ दे, इरोज दे, अजय इंटरप्राइजेस दे, मतलब देखिए सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी सबको ये बात क्लियर कर देता हूं कि अजय इंटरप्राइजेस अपने लेटर हेड पे टेम्पोररी पार्किंग देने को तैयार नहीं था। तो हमने बोला था, क्योंकि एज पर 1860 एक्ट और यूपी के एक्ट के हिसाब से हमारे पास अधिकार हैं कि हम कॉमन एरिया को अलॉट कर सकते हैं यूज के लिए। तो हमने उनके पास प्रपोजल रखा कि यदि आप नहीं दे सकते हो तो हम देंगे, लेकिन सबको जो है एक एक मिलना चाहिए, उनके पास लिखत में होना चाहिए कि ये वाली पार्किंग इनकी है, ये वाली पार्किंग इनकी है। उसके बाद एमओएम में वो साइन हुआ, और वो भी साइन हुआ है अप्रैल में, और जो पूरा चीज जो शुरू हुआ है वो तब, जबकि अभी बटना शुरू हुआ है 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद। दीपांकर जी म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कर दीजिए। अरे सॉरी, मैं तब से बोल रहा था। तो मैं बोल रहा था कि दो चीजें थी, एक चीजें थी पार्किंग की, ओपन पार्किंग, और एक कवर्ड पार्किंग। कवर्ड पार्किंग देने के लिए अजय एंटरप्राइजेस को कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो ओपन पार्किंग देने में उनको प्रॉब्लम थी कि ओपन पार्किंग का हम कैसे दें, क्योंकि वो टेम्पोररी पार्किंग है।
तो चूंकि हमने जाके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी साहब से बात किया हुआ था एक बार, हम लोग ऑथराइज थे, यदि हम एक कॉमन कॉज पे यदि हम साइन कर लेते हैं, हमारे पास अथॉरिटी वैसे भी है कि हम अलॉट कर सकते हैं कॉमन एरिया को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि कोई भी कॉमन एरिया हम टेम्पोररी यूज करने के लिए देते हैं, जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, सब हमसे परमिशन लेते हैं, हम उनको एक लेटर देते हैं उनको। उसी हिसाब से कॉमन एरिया के लिए कोई भी जाके सिंपली गूगल में सर्च कीजिए, आपको 50 कानून मिल जाएंगे, 50 जो है कोर्ट के जो है ऑर्डर मिल जाएंगे। एओए जो है एम्पावर्ड है इसको देने के लिए। यदि एम्पावर्ड नहीं भी है, किसी के मर्जी में लगता है, तो हमने फिर भी बिल्डर के साथ में साइन किया हुआ है कॉमन, तो इसलिए हम केवल ओपन वाला दे रहे थे, हम क्लोज वाला दे ही नहीं रहे थे, मतलब हम कवर्ड पार्किंग दे ही नहीं रहे थे, हम केवल और केवल ओपन वाला दे रहे थे, ताकि सबके पास एक एक लिखत में आ जाए। और जो हम उस दिन मैंने दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, यदि जो इन लोगों ने प्रॉब्लम अभी क्रिएट करी थी, उस हिसाब से यदि कोई प्रॉब्लम आता है इसमें, तो क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको क्या नहीं मिलेंगी। जो अजय इंटरप्राइजेस देगा वो चीज लिख करके नहीं देगा जो हम लिख करके दे रहे हैं। ये रहा, ये देखिए, ये वाला पार्किंग जो है, आप लोग यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है पार्किंग अलॉटमेंट लेटर, टाइप ऑफ पार्किंग ओपन पार्किंग। देखिए यहां क्लियरली लिखा हुआ है, हम कोई भी क्लोज पार्किंग नहीं दे रहे हैं, पार्किंग स्लॉट नंबर दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाकी सब चीज वही है जो अजय इंटरप्राइजेस दे रहा है। ये आई वाला जो है, आई जे और के, ये पॉइंट अजय इंटरप्राइजेस आपको लिख के नहीं दे रहा है। आज के दिन में जो एओए थी वो आपको बोल रही थी कि आपके पास यदि रजिस्ट्री में लिखा हो, या आपने जो बुकिंग किया हो बिल्डर के साथ उस डॉक्यूमेंट में लिखा हो, या कोई लेटर आपको मिला हो कवर्ड पार्किंग के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की भी है और एओए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको जल्दी से जल्दी दिलवाए। तो केवल इस एओए को नहीं, हम जितने भी आने वाले एओए थे उनको हम अकाउंटेबल बना रहे थे, और यही बात लोगों को अच्छी नहीं लगी कि ये तो अपने अकाउंटेबल बनना चाहता है, दूसरों को क्यों अकाउंटेबल बना रहा है। प्रॉब्लम यहां थी, लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, आप केवल ये आई जे के पढ़िए। ये आपको बिल्डर लिख करके नहीं देगा, और हम जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है कॉल, हम यही ट्राई करेंगे कि हम दे देंगे, और यदि हमने नहीं भी, यदि अजय इंटरप्राइजेस दे रहा है तो वेल एंड गुड, उनको देने देते हैं। हम एक सेपरेटली सबको सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर देंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी एओए का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक फ्लैट ऑनर अपने अधिकार को पाए, और हम सबको अकाउंटेबल बनाएं, और वो हम बना के रहेंगे। हम खुद भी अकाउंटेबल रहेंगे, और जो आने वाले लोग हैं उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, फ्यूचर में जो भी आएंगे। अभी ठीक है जी। पार्किंग लेटर जो है इशू हो रहे हैं, या अभी मीटिंग अभी होगी आपके अजय बिल्डर के साथ, उसके बाद इशू होंगे? क्या टेम्पररी स्टॉप कर दिए गए हैं टेम्पोररी कवर्ड एक वीक के पार्किंग लिए लेटर भी? स्टॉप किए, हाँ एक वीक के लिए स्टॉप किए गए हैं। तो प्रदीप उसका जी, क्या नोटिफिकेशन दिया जाएगा सबको?
कि कब मिलने शुरू हाँ होंगे? हाँ हाँ, वो दे देंगे, हम तुरंत देंगे जब जैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। एक और, इस पार्किंग लेटर को बनाने के लिए हमें 10 बार 15 बार, कभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जाके लेटर चेक करवाओ, कभी इधर चेक करवाओ, कभी उस लॉयर से चेक करवाओ कि कहीं ऐसा कोई चीज तो नहीं है कि हम कोई गलत चीज लिख के दे रहे हैं। इसमें भी टाइम लगता है। फिर कोई, हम लोगों के यहाँ भी 10 लोग हैं, 10 में से किसी लोगों को नहीं ये भी होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए, सबको लेकर के चलना होता है साथ में। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हर एक चीज जो है नियम संवत है, नियम के अनुसार है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि हमारे फ्लैट ओनर्स जितने भी हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, उन सबके अधिकार को जो है हम सुरक्षित रखते हुए दें। और सुरक्षित ही ना रखें, हम ऐसा काम करें कि आगे आने वाले लोग इसमें गड़बड़ी ना कर पाए। अब ये लेटर मिल गया, उनके पास ये है दिखाने को, ये एओए ने दिया है। एओए मतलब दीपांकर कुमार नहीं है, प्रेसिडेंट है, पंकज कुमार चौधरी नहीं है, पूनम गौतम नहीं है। एओए मतलब एक संस्था है। आज हम रहेंगे, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, लेकिन वो कल को केस कर सकते हैं एओए पे कि भैया आपने तो वादा किया था कि आप दिलवाओगे, आप दिलवा क्यों नहीं रहे हो। ये प्रेशर बना सकते हैं। इस चीज से वंचित हो गए अब, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं वंचित रहने नहीं दूंगा। सबके ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल हो वो पूछिए, नहीं तो फिर, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया, 13 मिनट एक्स्ट्रा है हम लोग। कोई सवाल नहीं है तो हम लोग मीटिंग क्लोज करते हैं। सौरभ जी बताइए। दीपंकर जी, मुझे ही ये भी पता लगा था कि बिल्डर ने एक जन को डबल पार्किंग भी सेल करी हुई है, और यहाँ नॉर्मल लोगों को तो पार्किंग मिली नहीं जिसका उनने पहले से पेमेंट किया हुआ है। अब मैं एक बार फिर से मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा उसी चीज को जो लास्ट जो है हम लोगों ने किया हुआ था। तो जस्ट मुझे एक मौका दीजिए, उस चीज को भी समझा ही देता हूं जो मेरी सोच थी। अब क्या है, ये इतना ज्यादा लोगों को मालूम चलेगा, बिल्डर भी बोलेगा कि यार इसमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हम तो चाहते थे कि वो पढ़े। एक मिनट, अब देखिए, जहां तक हम लोग बात करते हैं ना, एक सेकंड, हाँ। तो अब हम आते हैं, अब हम एक बार देखते हैं इसको कि अभी जो प्रॉब्लम क्या चल रही है। ये वाली जो है पार्किंग स्लॉट है, ठीक है जी। यहां पे इन्होंने क्या किया है, मान लीजिए टोटल 10 कार जो है यहां पर दिया हुआ है,
10 कार जो है यहां पे पार्क हो सकती है, 10 कार यहां पे पार्क हो सकती है। अब जो बिल्डर ने, बहुत लोगों की शिकायत है कि बिल्डर ने क्या किया है कि यहां पे एक कुछ पार्किंग स्पेस उन्होंने क्रिएट कर दी है एडिशनल, 3 पार्किंग स्पेस उन्होंने एडिशनल क्रिएट कर दी है। तो इस कारण से जो है आप पार्किंग लेटर ही इशू मत करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आप समझिएगा कि हमारा प्रॉब्लम कहां पे लाए करता है। यहां पे ये जो पार्किंग है जो कि गलत इशू हुए पड़े हैं, यदि बिल्डर इसका लेटर इशू कर देता है तो वो लीगली जो है वो बाइंड हो जाएगा और वो कहला जाएगा कि वो गलत है और हम उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन अभी जब उसने केवल मुंह जवानी बोली हुई है या कोई नंबर यहां पे किसी ने लिख दिया है और वो पार्क कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा बिल्डर कि भाई ये तो मैंने वैसे ही तब तक टेम्पोररी के लिए दे दिया था क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं थी, हमारा दूसरा फेज भी आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहला बात है कि इस 20 लोगों की पार्किंग जो है अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाए। यदि ये 20 के बदले 20 + 3 आ गया तो इस 3 के लिए हम उस पे जो है केस कर देंगे। लेकिन पहले वो करे तो, आप कुछ भी नहीं करने दोगे तो कैसे होगा। हम तो इसी का वेट कर रहे हैं कि वो कब इस 3 की जो है वो लेटर दे। वो लेटर देगा तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। राइट। बाकी लोग बोलते रहेंगे, बोलने से गलतियां पकड़ी नहीं जाती हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात, ठीक है हम दीपांकर जी। एक बात, हाँ नहीं, मैं एक बात और बता देता हूं। जितने भी लोग हैं वो समझें, यहां पे हम यहां पे एक चीज समझाना चाहते हैं। पहला मैटर लेते हैं। 2 तरह की पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग और एक ओपन पार्किंग। हम देखते हैं रोल ऑफ एओए अलॉटमेंट लेटर में। कवर्ड पार्किंग में कोई रोल है क्या? बिल्कुल नहीं है, नो। हम कौन सा इशू कर रहे हैं? ओपन। एओए केवल जो है यही वाला इशू कर रहा है। तो यहां पे कोई भी प्रॉब्लम है ये बिल्डर के थ्रू ही हो सकता है, ये एओए के हो ही नहीं सकता। एओए इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लीगली अपने आप को मजबूत करके। ये समझने वाली बात है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि अभी यदि जब तक हम उसको लीगली जो है, जब तक हम नहीं पकड़ेंगे उसके झूठ को, चोर की चोरी जब तक ना पकड़ लो तब तक उस पे केस कैसे करोगे भाई। वहां पे अदालत में जब जाएंगे तो वो तो पूछेगा ना कि भैया तुम्हारे पास सबूत क्या है, तो सबूत वो लेटर मिलेगा। ठीक है जी। और कोई, ठीक है दीपांकर जी। और कोई कुछ यदि पूछना चाहें?
फिर कॉल को कंक्लूड करें। बिल्कुल दीपंकर जी, बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने और क्लैरिटी हम सबको दी है और बिल्कुल क्लियर हो गया है। कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रह जानी चाहिए किसी को भी। जी चलिए, ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक Thank यू, you so much. Thank Thank you, you. Dipankar थैंक ji. यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।